बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टैटिस्टिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम इंट्रोडक्शन है उससे एग्ज़ाम्स की तैयारी का आगाज़ कर दिया है। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो 2019 से लेकर 2010 के पेपर्स सबसे पहले MCQs डिस्कस करेंगे, और जैसे ही MCQs हम डिस्कस कर लेंगे साथ साथ हमें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस खुद ब खुद याद होती रहेंगी। पहला MCQ देखिए जी, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन डिफरेंट फैमिलीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डाटा। अब आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीट डाटा क्या होता है या डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या चीज़ होती है, कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। वेरिएबल एक ऐसा फिनोमेना है जो फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर सवाल पूछूं, एक क्लास में खड़ा हूं, बताइए जी आपकी हाइट क्या है, तो मुझे मुख्तलिफ जवाब सुनने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को हम वेरिएबल कहते हैं, इस फिनोमेना को वेरिएबल कहते हैं। इसी तरह मैं कहूँ आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, तो अगेन मुझे डिफरेंट जवाब मिलेंगे। तो ऐसा फिनोमेना जो फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो उसको वेरिएबल कहते हैं, और इसका उलट जो है वो कांस्टेंट कहलाता है। जो चीज़ चेंज ना हो, फिक्स रहे, वो कांस्टेंट कहलाती है। अच्छा, वेरिएबल की फिर आगे टाइप्स हैं। दो तरह के वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरे क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, तो वो वेरिएबल्स जो न्यूमेरिक फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहा जाता है, और जो न्यूमेरिक्स में रिप्रेजेंट ना किए जा सके, नंबर्स की शक्ल में ना रिप्रेजेंट किए जा सके, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे वेट्स की मैंने एग्जांपल दी, वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो वेट्स आपको न्यूमेरिकल्स में मिलते हैं। फैमिली मेम्बर्स की एग्जांपल दी, ये भी किसी के घर 4 फ़र्द होंगे, किसी के घर 10 होंगे, किसी के घर 6 होंगे, तो ये सारे न्यूमेरिक्स हैं। अगर मैं सवाल ये करूं कि आपके घर में कितने लोग हैं जिनकी ब्लैक आइज़ हैं, ठीक है, तो ये जवाब जो है वो न्यूमेरिक्स की फॉर्म में नहीं मिल रहा, इसलिए इसको क्वालिटेटिव वेरिएबल कहा जाएगा। फिर मैं पूछूं, हाँ जी क्या ग्रेड लिए हैं आपके घर में सब लोगों ने, तो किसी ने मैट्रिक में फ़र्ज़ करें A ग्रेड लिया होगा, किसी ने B, किसी ने C। तो ये जो जवाब मिल रहे हैं ये न्यूमेरिक्स की फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्वालिटेटिव वेरिएबल भी हम कहते हैं। इनकी डेफिनेशंस इनकी आपके साथ मैं आगे चलकर शेयर करूँगा। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट और दूसरी कंटिन्यूस। तो ये कैसे फ़र्क ज़ाहिर होगा कि डिस्क्रीट कौन से हैं, कंटिन्यूस कौन से हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जो काउंटेबल हों। अब काउंटेबल से मुराद ये होता है कि जो गिने जा सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं सवाल पूछूं आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, तो ये आप गिन सकते हैं, 2 हैं, ये 4 हैं, ये 6 हैं, और 2 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, आइसोलेटेड वैल्यूज़ अज्यूम करता है ये वेरिएबल, यानी कि 2 और 3 के दरमियान कुछ नहीं होगा, 3 और 4 के दरमियान कुछ नहीं होगा। फैमिली मेम्बर्स 1 2 3 4 काउंटिंग प्रोसेस से आ रहे हैं, इस वजह से ऐसे वेरिएबल्स को काउंटेबल कहते हैं। मैं कुछ मिसालें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस का फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। कंटिन्यूस जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि काउंट कर सकते हैं हम। नंबर ऑफ़ चेयर्स इन अ क्लास, ये भी काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टार्स, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हम ऊपर देखें हमें कितने सितारे नज़र आते हैं, तो देखिए ये भी काउंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। हर स्टार की एक अलग हैसियत है। हाँ, कुल तादाद हमें नहीं पता, इनफाइनाइट है। काउंटेबल का मतलब होता है कि गिने जा सकते हैं, कुल तादाद बेशक हमें पता ना हो, तो ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल है। आगे देखिए जी, वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़। अब देखिए एक बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट कुछ भी हो सकता है, 2 kg हो सकता है, 3 kg हो सकता है। 2 और 3 के दरमियान कोई भी वैल्यू ये वेरिएबल एज्यूम कर सकता है, यानी कि 2 और 3 किलो के दरमियान बच्चे का कुछ भी वेट हो सकता है। तो यहाँ पर आइसोलेटेड अलग अलग वैल्यूज़
ये वेरिएबल एज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है। इस वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 और 3 के इंटरवल में कुछ भी हो सकती हैं, 2 और 5 के इंटरवल में कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। बच्चे का वेट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं, ज़रा देखिए टाइम ऑफ ए सॉन्ग। अब ये किस वेरिएबल की एग्जांपल है? देखिए, एक सॉन्ग जो है वो 3 मिनट में ख़त्म हो सकता है, 5 मिनट में ख़त्म हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 5 मिनट में नहीं ख़त्म होता। हम इंटरवल दे देते हैं कि 5 मिनट से 5.25 मिनट के दरमियान, या 5 मिनट से 5 मिनट 1 सेकंड के दरमियान कुछ भी टाइम इसका हो सकता है। तो ये वेरिएबल भी कोई भी वैल्यू ज़्यूम कर सकता है एक इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स थी कंटिन्यूस की। तो ये अनकाउंटेबल होते हैं ये वाले वेरिएबल्स, डिस्क्रीट जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो ये फ़र्क है जी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। और ये टाइप्स थी किसकी? क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। ये आपको याद होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल की 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। अच्छा, क्वालिटेटिव वेरिएबल की भी मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर कर देता हूँ। ये देखिए जी, मैंने आगे लिखी हुई हैं ये 3 एग्जांपल्स जो आपको नज़र आ रही हैं। ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये A B C D कुछ भी हो सकते हैं। तो ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है, न्यूमेरिक की फॉर्म में नहीं आ रहा। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस कोई शादीशुदा होगा, कोई गैर शादीशुदा होगा, कोई विडो होगा, कोई डाइवोर्स्ड, तो ये मुख्तलिफ स्टेटस होते हैं, ठीक है। तो ये भी न्यूमेरिक की फॉर्म में नहीं आ रहे। कलर ऑफ आइज़, ये भी एग्जांपल है क्वालिटेटिव वेरिएबल की। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब MCQ देखें जो मैं डिस्कस कर रहा था। तो MCQ था नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन डिफरेंट फैमिलीज इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा। फैमिली मेम्बर्स काउंटेबल है, इसलिए ये डिस्क्रीट डाटा की एग्जांपल है। अब आगे चलिए जी, आगे है अ सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्टडी इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है जी। आप कोई भी स्टडी करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो कॉलेज की चेयर्स के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, कितनी ठीक है कितनी नहीं ठीक, तो वो जो कुल तादाद होगी चेयर्स की, आप इंटरेस्टेड किस में? चेयर्स, तो उनको हम कहेंगे यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऑल यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट का जो सेट है उसको पॉपुलेशन कहा जाएगा। ये चाहे बंदों की आबादी हो, चाहे बेजान चीज़ों की आबादी हो, तो जिस चीज़ में भी हम इंटरेस्टेड हैं उसको हम, उसकी कुल तादाद को हम पॉपुलेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। अ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ये अक्सर डेफिनेशन आ जाती है स्टैटिस्टिक की, या फिर MCQ में ये पूछा जाता है। तो मैं आपको ये 4 चीज़ें हैं, पॉपुलेशन, सैंपल, स्टैटिस्टिक, पैरामीटर, इन 4 चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि कोई डेफिनेशन आ जाए या MCQs आ जाए आप आसानी से कर सकें जी। तो मैं इन 4 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल के ज़रिए ये 4 चीज़ें और 4 चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। देखिए, पॉपुलेशन अभी मैंने डिस्कस की कि जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी कुल तादाद को पॉपुलेशन कहते हैं। तो वही एग्जांपल, चेयर्स वाली एग्जांपल लेकर मैं चलता हूँ। एक कॉलेज में हम स्टडी करना चाहते हैं कि चेयर्स कितनी कारआमद हैं, कितनी ठीक हैं, कितनी ठीक नहीं है एक कमरे में। तो चेयर्स की कुल तादाद को पॉपुलेशन कहा जाएगा। तो एक स्टडी होती है कि हम हर चेयर को, एक एक चेयर को स्टडी करें, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है सैंपल। तो सैंपल पॉपुलेशन का हिस्सा होता है। इसकी डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। तो सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का हिस्सा होता है। और सैंपल, फ़र्ज़ करें कॉलेज में कुल चेयर्स 5000 हैं या 4000 हैं कुल चेयर्स। हम सारी चेयर्स को स्टडी नहीं करते, बल्कि इसी तरह रैंडमली जाके कमरों का विज़िट करते हैं, 4-5 कमरों का विज़िट करते हैं, उधर से 10-10, 12-12 चेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई 100 चेयर स्टडी कर लेते हैं, उनको गौर से मुताला कर लेते हैं कि कैसी कंडीशन में है। तो फिर हम बता देते हैं कि चेयर्स की कंडीशन क्या है। तो ये 2 तरह की स्टडीज़ होती हैं। एक कंप्लीट स्टडी होती है
पूरी पॉपुलेशन की स्टडी और एक सैंपल की स्टडी होती है। सैंपल की स्टडी इसलिए की जाती है कि हम टाइम बचाएं, कम वक्त में हम फैसले कर सकें, टाइम भी कम लगे और कॉस्ट भी कम। अच्छा, अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से आगे जुड़े हुए हैं ये दो कॉन्सेप्ट्स, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन से जो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं उसको पैरामीटर कहा जाता है। कोई भी पॉपुलेशन का करैक्टरिस्टिक है उसको पैरामीटर कहा जाएगा, कोई भी सैंपल का करैक्टरिस्टिक है उसको स्टैटिस्टिक कहा जाएगा। ये मैंने आगे एक एग्जांपल लिखी हुई है, म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन और यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर स्मॉल एन। ये भी मीन है और ये भी मीन है, ये पॉपुलेशन मीन है, ये सैंपल मीन है। फ़र्ज़ करें हम चेयर स्टडी कर रहे हैं चेयर्स को और चेयर्स के वज़न देखना चाहते हैं, कितना वज़न है चेयर्स का। तो हम अगर सारी चेयर्स के वज़न नोट करें और जितनी चेयर्स हैं उस पर डिवाइड कर दें तो हमें ये एवरेज वेट मिल जाएगा, इसको कहेंगे पॉपुलेशन मीन। और उसके बरक्स अगर हम सिर्फ 100 चेयर्स, उन 4000 चेयर्स में से सिर्फ 100 चेयर्स को स्टडी करें तो वो सैंपल मीन कहलाएगा और उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फ़र्क है, ये म्यू जो है ये पैरामीटर है, पॉपुलेशन से निकला है, और एक्स बार जो है ये स्टैटिस्टिक है, सैंपल से हमने कैलकुलेट किया है। तो जो चीज़ भी सैंपल से कैलकुलेट की जाए, जो भी सैंपल का करैक्टरिस्टिक हो उसको स्टैटिस्टिक कहा जाता है और जो पॉपुलेशन का करैक्टरिस्टिक हो उसको पैरामीटर कहा जाता है। ये फ़र्क है। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आर जो है ये सैंपल डाटा के लिए हम कैलकुलेट करें अगर, तो ये स्टैटिस्टिक है। और इसी के बरक्स अगर पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करें, रो, उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो ये एग्जांपल पैरामीटर की है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर आप याद रख लें कि पैरामीटर्स को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर्स से। ये म्यू, रो, ये ग्रीक लेटर्स हैं। और जो स्टैटिस्टिक होते हैं उनको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेट से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। तो ये एक्स जो है और आर जो है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जनाब पॉपुलेशन, सैंपल और पैरामीटर स्टैटिस्टिक का। तो अब आपको ये वाला एमसीक्यू समझ आ गया होगा। अ स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अगर यहाँ लिखा होता पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पैरामीटर, और यही इनकी डेफिनेशंस भी हैं, आप याद कर सकते हैं, पेपर्स में डेफिनेशंस भी आई हुई हैं। आगे हम चल कर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पूछी गई हैं। अगला एमसीक्यू है जी, सेंसस कलेक्ट्स द प्राइमरी डाटा। ये मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा और अगली वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को अगर हम स्मार्टली स्टडी करें तो यहाँ दो चीज़ें, उनका कंपैरिजन आपको नज़र आएगा। पैरामीटर के बरक्स स्टैटिस्टिक, क्वांटिटेटिव का उलट क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, वेरिएबल, कांस्टेंट, मेरिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डीमेरिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिंगुलर मीनिंग, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, प्लूरल सेंस में। तो ये चैप्टर बेसिकली एक मुवाजना कर रहा है दो चीज़ों का। तो अगली वीडियो में हम मज़ीद एमसीक्यूज़ और मज़ीद डेफिनेशन स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।